मैं आपका अपना जगतार सिंह। जैसे आपको पता है कि हमारी टीम जो पंचायती चुनाव हो रहे हैं, उन पंचायती चुनावों को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में जा चुकी है। 3 चरणों में पंचायती चुनाव हो रहे हैं। अभी दूसरे चरण की आज वोटिंग जारी है। तीसरे चरण की जो वोटें हैं, वो 25 तारीख को पंचायतों के चुनाव होंगे और 22 तारीख को जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव होंगे। इसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची है जिला फतेहाबाद की ग्राम पंचायत करनौली में, जहां से 7 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। इन 7 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, पंचायती चुनाव में अपना किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरे हैं। बात करें उम्मीदवार की, ओम प्रकाश डुगिया जी। ये किसी भी परिचय के मोहताज इसलिए नहीं क्योंकि पीछे इन्होंने ब्लॉक समिति में रहते हुए भी गांव के इलाके के काम करवाए हैं। आगे भी ऐसे ही उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हाँ जी डुगिया जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आपकी टीम पहुंचने पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। शुक्रिया जी। धन्यवाद करता हूँ। आप आए और हमारा इंटरव्यू लिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव करनौली में। और दूसरा नंबर, मैं ग्राम पंचायत करनौली की तरफ से सबको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और सबको ये कहता हूँ कि मेरी तरफ से जो भी मांगे मैं मांग रहा हूँ वो सारी मैं पूरी भी करूंगा। ओम प्रकाश जी, अगर बात करें कि 7 उम्मीदवार मैदान में उतरे, लोकतंत्र का अधिकार है, हाँ सभी जी, अपना किस्मत आजमाएंगे। ठीक है जी। तो इन 7 उम्मीदवारों में से जी, आपको ही गांव राम के जो मतदाता हैं वो वोट डालकर सरपंच बनाए। ठीक है। क्या खास बात है आप में? क्या आज तक की देन है आपकी और आपके परिवार की इस गांव राम को, ताकि आपको ही सेवा करने का मौका मिले? सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ, मेरे गांव का जो युवा है वो बहुत ज्यादा नशे में लिप्त हो रहा है जी और ज्यादा पीछे पिछड़ा हुआ है। जी मैं ये चाहता हूँ कि गांव के अंदर कोई ऐसी स्कीम चलाई जाए जिसके अंदर सबको साथ लेके और साथ करके मैं इससे दूर कराऊं। और दूसरा नंबर, खेलों का ग्राउंड बनाऊं ताकि कम से कम बच्चों का ध्यान उधर हो जाए, जी ताकि गांव के बच्चे भी सुधरे, साथ में गांव का विकास भी हो। और बाहर का कोई नशे वाला आता है तो उसके ऊपर अंकुश भी लगाएं। जी ठीक है जी। और ये भी चाहता हूँ मैं साथ ही साथ, भाई मेरे गांव में अभी तक कोई खेल का ग्राउंड नहीं है। पहले मैं ब्लॉक में रहा था, जी उस टाइम भी मैंने खेल गांव में करवाए थे। जी हर साल खेल होते थे। अब मेरे गांव में कोई खेल नहीं होता, कोई और नहीं होता, बच्चे गलत संगत में पड़ते जा रहे हैं। तो गांव के सुधार के लिए सबसे पहला मेरा यही एजेंडा होगा। जी। अगर बात करें कि आप ब्लॉक समिति सदस्य रहे हो, जी, उस समय आपने आपके गांव को क्या देन रही है आपके ब्लॉक समिति सदस्य रहते हुए? मैं गांव के अंदर काफी ग्रांटें भी लेके आया, गलियां बनवाई, हर काम के लिए मैंने पूरा सहयोग करा। दूसरा नंबर, बच्चों के लिए मैंने हमेशा तत्पर रहा हूँ। और गांव के अंदर हर साल मेरे गांव में टूर्नामेंट होया करती थी। अब उसके बाद आज मेरे ख्याल में 10 साल करीबन हो गया, अभी कोई टूर्नामेंट नहीं होती, कोई बच्चे खेल का ग्राउंड नहीं है, कोई बच्चों के लिए कोई खास सुविधा नहीं है। जी जो अब मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों के लिए मैं अगर पंचायत बनता हूँ तो मेरा गांव राम साथ दे रहा है तो मैं सबके लिए ये जरूर पहला मेरा काम होगा। गांव में लाइब्रेरी भी होगी और गांव के अंदर खेल लगा ग्राउंड बना के जी। उसमें खेल के लिए भी मैं उचित कार्य करूंगा। ताकि बच्चे अपना जो तो खाली अब समय है हाँ वो वह खेल कूद में व्यस्त हाँ रहे। हाँ हाँ, ठीक है जी, ये मेरी सोच है। जी। अगर बात करें जी कि गंदे पानी की निकासी, जी, देखा गया है कि गांव में बद से बदतर हालात हो चुके हैं। बिल्कुल जी। और थोड़ी सी बरसात आती है तो गांव में ओवरफ्लो हो जाता है, जी गलियों में पानी जी, इतना भर जाता है कि कई मकानों के तो जो है, नींव तक भी दरारें आ बिल्कुल, गई हैं हाँ हाँ जी, मकानों में। जी, तो अगर आप सरपंच बनते हो आने वाली 25 तारीख को, तो ठीक है जी। उसके दौरान आप क्या ऐसा कदम उठाओगे ताकि बरसात के दिनों में उन ग्रामीणों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से सिर के ऊपर छत बनाते हैं लोग, जी तो जब बरसात के दिनों में जो दरारें आ जाती हैं ज्यादा पानी इकट्ठा होने के कारण, हाँ जी, निकासी ना होने के कारण, हाँ जी। तो सरपंच बनने के बाद आप क्या करोगे? मेरा पहला काम ये रहेगा जी, गांव में जो गलियां है, जो कच्ची रह रही है, उनको पहले बनवाएंगे। जी उसके बाद उनकी निकासी का मैं प्रबंध कराऊंगा ताकि गंदा पानी गांव से बाहर चला जाए। जी ताकि गांव में कोई भी ऐसी चीज ना हो। जो गलियां बनाई है उन गलियों में कई बार क्या होता है जी, खालियां बनती है, कहीं बन गई कहीं नहीं बन गई। उनको सबको सुचारू रूप से करके और मैं सारे गांव का विकास कराना चाहता हूँ। दूसरा नंबर, मेरे गांव में डाणियां भी है, जी डाणियों के रास्ते भी कच्चे हैं कई जगह, उनको पक्का करवाने का भी मैं सोच रहा हूँ। भी सबका मैं पक्का करवाऊंगा और उनका अच्छी तरीके से उनका सुचारू रूप से चलाऊंगा।
जी तो शिक्षा एक तीसरा नेत्र है, जो शिक्षित नहीं है बच्चा, जी तो वो समाज के विकास में अपना योगदान नहीं दे पाएगा। ठीक है जी। तो जो बच्चे आज तक, जैसे मान लो कि कई गाँवों में देखा गया कि 14-14 साल तक के बच्चे स्कूलों जी में ही नहीं गए, तो जी उनके लिए आपका क्या प्रयास होगा ताकि बढ़िया शिक्षा उनके लिए उपलब्ध हो सके और आप क्या योगदान करोगे? मैं सबसे पहले तो अपने स्कूल को अपग्रेड कराऊंगा, जिसको +2 तक का करवागे, ताकि जो गांव की बच्चियां हैं, बेटियां हैं, वो बाहर कहीं जाए पढ़ने के लिए नहीं जा सकती जी, और उनको जाने के लिए साधन की भी असुविधा है। जी, तो सबसे पहले मैं +2 का स्कूल करा के उसको ऐसा सुचारू रूप से चलवाएंगे, ताकि जैसे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, जी, वही पढ़ाई इन स्कूलों में हो, ताकि कोई बच्चा अपना बेटी को पढ़ना चाहे, बेटा पढ़ना चाहे, उनको इस ये सुविधा दिलवाने के लिए भी मैं बिल्कुल वादा करता हूँ। जी। और पंचायत में बनते ही मैं पहले सबसे पहले ये काम भी मेरा पहला होगा। और डुके जी, एक और बात है, जैसे हमारी टीम आपके गाँव में पहुँची, जी। तो कुछ ग्रामीण ऐसे कह रहे थे कि हम दिन-प्रतिदिन, जैसे पहले गरीबी रेखा के तौर पे चल रहे थे उनके परिवार, तो हम्म। दिन-प्रतिदिन खर्चे बढ़ रहे हैं, महँगाई ज़्यादा है। बहुत ज्यादा। तो एक बीपीएल कार्डों की सुविधा होती है, वो भी उनके कट चुके हैं और जी। कुछ ऐसे लोग इनके पात्र होते हैं, हम्म। लेकिन वो उनका हक उनको मिलता नहीं है। हम्म। तो उसके लिए क्या प्रयास किया जाएगा अगर आप सरपंच बनते हो? ऐसा प्रयास रहेगा कि मैं गांव के अंदर गरीबों के लिए पहले भी मैंने ब्लॉक में रहते हुए भी काम करे हैं, जी, जो भी मेरे साथ रहे हैं उनको भी, ना साथ रहे उनको भी। जी, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी गरीब जनता है उनके ब्याह शादी भी होता है, उसके लिए एक तो ताकि जैसे पैलेस की तरह एक बनाऊंगा उसको, ताकि उसके अंदर शादी हो, प्रोग्राम हो छोटा मोटा, तो वो वहां करवा सके, ठीक है। जिसको बाहर पैलेस में जाके शादी ना करनी पड़े। छोटा प्रोग्राम होता है 400-500 आदमियों का, तो वो भी मैं पहले सुविधा गरीब जनता के लिए जैसे दूंगा। उसको कम्युनिटी हॉल बना के कमेंट्री दोगे हार्ट बुला पंचायत के में? देंगे पंचायत की तरफ से। जी, और दूसरा नंबर, हर जो बीपीएल का जो काम जो गरीब है उनके लिए भी मैं पूरा काम करने के लिए तैयार हूँ, कि भी मकान का है और है, जो सुविधा होगी। गरीब जनता भी मेरे साथ पहले भी रही है और अब भी मेरे साथ है। जैसे क्योंकि सरकार द्वारा बहुत सी ऐसी सुख-सुविधाएँ हैं, जी जो इनके लिए होती हैं, लेकिन जागरूक ना होने के कारण हाँ, वो जी ले नहीं पाते। तो उनका लाभ उनको नहीं मिल पाता। हाँ, उनका लाभ नहीं मिल पाता। मैं मेरी गरीब जनता के लिए भी आगे तत्पर रह के, जो भी इनकी सुविधा जो मिलती है, जो महकमा सुविधा दे, जो जिस महकमे से लेनी है उस सुविधा के लिए उनके साथ रहूंगा और उनको उनका काम भी कराऊंगा, कि गरीब के किसी के मकान बनवाने हैं या गरीब को कोई कन्यादान है या ये सुविधा जो मिल रही है, ये आधा गांव मेरा वंचित रह जाता है बिना अज्ञानता के कारण, ठीक है। तो मैं उनको ये भी दिलवाने का काम करूंगा। दूसरा नंबर, मैं मेरी तरफ से भी एक काम कहना चाहता हूँ भी, जो भी गरीब लड़की की कोई शादी करेगा जी, उसमें मैं भरपूर सहयोग करूंगा। जी, उसको भी जो मेरे से होगा कन्यादान मैं मेरी तरफ से रखूंगा, ताकि उसको उसके लिए लाभ मिल सके ठीक गरीब है। जनता को। तो जैसे डुकिया जी, अगर बात करें कि आने वाली 25 तारीख को जी। अगर गाँव के मतदाता हम्म। आपके ऊपर विश्वास जताते हैं, जी। आप सरपंच बन जाते हो, हम्म। जीतेगा तो एक, जी। उम्मीदवार 7 हैं, जी। 7 में 6 हारेंगे, अगर उनमें से एक आप जीत जाते हो, जी। तो देखा जाता है कि कई बार जो उम्मीदवार चुनावी माहौल होता है, जी। वोटों के चक्कर में भाईचारा खराब हो जाता है, तो एक दूसरे के काम नहीं करते, भेदभाव करते हैं। जी। क्या ऐसा माहौल आपके गाँव में भी रहता है या नहीं? नहीं, मेरे गांव में ऐसा माहौल नहीं रहता। मेरे जो साथी हैं, जो भी सरपंची के अंदर इलेक्शन भरते हैं, उनके बाद सारे इलेक्शन होने के बाद कोई जीते कोई हारे, जी, उसके बाद सब भाईचारा एक होता है ठीक है। और सारा गांव एक होके चलता है। यानी विकास की बात विकास करें तो की बात भेदभाव करें नहीं होता। तो ना, मेरे गांव में पूरा भाईचारा एक है और सभी जितने भी सरपंच हार भी जाते हैं वो भी साथ मिलके बैठते हैं दूसरे दिन, ताकि गांव में भाईचारा बना रहे। तो डुगिया जी, अगर हम बात करें कि ये तो आपके वादे हो गए कि जी। ये आप काम करवाओगे, जी। तो जैसे हमारे चैनल के माध्यम से सभी ग्रामीण आपके विचार सुन रहे हैं, ठीक है इन जी। ग्रामीणों को आप हमारे चैनल के माध्यम से 25 तारीख के लिए क्या अपील करना चाहोगे? मैं सबसे पहले गांव वासियों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल बोलता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट अपने पक्ष में देके हमारे को जितवाया जाए। मैं गांव के विकास के लिए जो भी शर्तें रखता हूँ, जो वादे करता हूँ, वो पूरे करूंगा और गांव को हमेशा साथ लेके चलूंगा। गांव के विकास के लिए कोई भी काम हो उसमें पीछे नहीं हटूंगा। हर गरीब को उसका जो बनता है वो मैं सब उसको दिलवाऊंगा। जी, जो भी उसका हक है
गरीब का, जनता का जो भी उससे कोई कन्यादान का है, कोई और है, वो मैं सारे काम उनके भी करवाऊंगा और सारे गांव को साथ लेके चल। हाँ जी, ओम प्रकाश डुगे जी, एक आखिरी सवाल है हमारा कि जैसे आपके गांव में देखा पीने के पानी की व्यवस्था बहुत ही बुरे हालात हैं, ठीक है, और साथ में ही आपके गांव में एक छोटी सी गौशाला है, तो उसके लिए भी बहुत सी समस्याएं हमारी टीम जैसे पहुंची, तो जी। उसके लिए क्या प्रयास होंगे अगर आप सरपंच बनते हो? सबसे पहले तो मैं ये सोचता हूँ कि गांव में पीने के पानी के लिए वाटर वर्क्स की सुविधा करवाऊंगा जी और उससे फिर गांव के अंदर हर डाणियों में नहरी पानी को पहुंचा के गांव को पानी की सुविधा दिलवाना चाहता हूँ। जी और गौशाला के लिए मेरे गांव में गौएं फिर अभी भी बहुत बार है, जी जो गौएं आ जाती है उनको सही ढंग से उसका चारे के लिए और व्यवस्था नहीं है। तो मैं चाहता हूँ जो पंचायती जमीन है उसमें से 2 किले 3 किले जैसे भी दे के और उसको आपस सुचारू रूप से पंचायत चलाए ताकि गौशाला के अंदर गौओं की सेवा हो सके। जी ये मेरा काम रहेगा। ये थे हमारे बीच में ओम प्रकाश डुकिया जी, जो कि ग्राम पंचायत करनौली से उम्मीदवार हैं पंचायत पद के। तो आने वाले समय में इन्होंने बताया कि अगर गांव इनके मत का दान देकर सरपंच बनाते, सेवा करने का मौका देते हैं, तो इनके गांव में जो चिट्टा नशा है उसके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा, प्रयास किया जाएगा ताकि कमेटियां गठित करके गांव के नौजवानों की बाहर से जो भी नशा बेचने वाले हों उन पर रोक लगाई जाएगी। और अगर गांव राम ने सहयोग दिया, इनको सरपंच बनाया, तो पीने वाले पानी की समस्या का भी हल करवाया जाएगा। गौशाला में गौओं को जो चारे की दिक्कत आती है, सरपंच बनने के बाद प्रशासन के सहयोग से 2-3 एकड़ उनके चारे के लिए छोड़ी जाएगी पंचायत के सहयोग से। और ऐसे ही अनेक इन्होंने काम बताए जो सरपंच बनने के बाद करवाएंगे अगर गांव राम इनकी सहयोग करता है, सरपंच बनाता है। बाकी गांवों के उम्मीदवारों से भी आपको ऐसे ही रूबरू करवाते रहेंगे और उनके विचारों को आपके समक्ष रखेंगे। जुड़े रहिए फॉक्स हरियाणा के साथ।